तो ये आपके भाई ने यूनिट 10 स्टार्ट कर लिया एसिड और हीनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक। अब हेडिंग तो इतनी बड़ी नहीं दी जा सकती, तो और हीनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है आपको बताते हैं। ठहरे एक मिनट, जूम कर लेते हैं, आपको नज़र सही आएगा। कैमरा मैन नहीं है अभी, वो कहीं गया हुआ है कज़न। एसिड अच्छा लिखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ताकि आपको समझ आ जाए। इज अ सब्सटेंस एसिड इज अ सब्सटेंस। एसिड क्या है? एक सब्सटेंस है विच, जो आपको फिर एग्जांपल के साथ समझाएंगे भी, विच dissociates which DIDIDIS आपको स्पेलिंग नज़र आ रहे होंगे, DISSOCIATES। तो हाथ आगे आ जाता है इसलिए माजरत, क्योंकि लिखना भी तो है। आप मुझे कमेंट में कह सकते हैं भाई टेक अ साइड इन एक्वस सॉल्यूशन इन एक्वस सॉल्यूशन। साथ आपकी बातें भी करेंगे, साथ आप ये लिखा हुआ भी पढ़ लें। घर वालों ने बड़ा कहा है कि पढ़ना शुरू कर दो, आखिर में बहुत तंग हो गए। उस दिन थोड़ा सा लिखा है, याद किए, फिर थोड़ा सा आज लिखा है, कल थोड़ा सा लिखा है। ये एक चैप्टर पहला तो ख़त्म हो गया केमिस्ट्री का, डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन। ये कैमरा थोड़ा हिल रहा है तो इसके लिए माजरत। इंशाल्लाह 5-6 दिनों तक आपके लिए अच्छे से सेल्फी स्टिक भी लाऊंगा जिससे कैमरा हिलेगा नहीं। एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस, टू गिव हाइड्रोजन आयंस। क्या गिव करता है हमें? हाइड्रोजन समझते हैं ना, आपको सारा चीज़ एग्जांपल के साथ बताएंगे। हाइड्रोजन आयंस, ठहरे, आयंस। चले, अभी आपको ये चीज़ मैंने समझा दी है। अभी कैमरा बैक कर लेते हैं। क्या लिखा है जी हमने? एसिड इज़ अ सब्सटेंस। एसिड एक सब्सटेंस है विच डिसोसिएट्स, जो डिसोसिएट होता है, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में मिल जाता है, हल होता है, तो हाइड्रोजन आयन हमें मुहैया करता है। कैसे? फ़र्ज़ करें, एक जनरल सी एग्जांपल ले रहा हूँ। ये असल में कोई रिएक्शन ये है तो नहीं, पर जनरल सी, जी हाँ, नहीं, और ये जनरल एग्जांपल है। ये पेपर में भी आप लिखें, कोई मसला नहीं है, पर ये नहीं लिखना कि ये कोई कॉम्बिनेशन है। ये किसी भी एटम का, आयन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वैसे है। रिवर्सिबल रिएक्शन, H+ साइन अलहदा और A- साइन अलहदा। इसमें हाइड्रोजन आयन अलग हो गए हैं। क्या हो गए हैं? इसमें हाइड्रोजन आयन, इस एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा होगा, हाइड्रोजन आयन अलग हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, अभी क्लास वाला माहौल बन रहा है तो अभी कोई मजाक वाली बात नहीं होगी। तो एक और एग्जाम्पल आपको भाई देता है। एक और एग्जाम्पल है जी, HCl। इस कंपाउंड को कौन नहीं जानता, मुझे ज़रूर बताएं। जिसमें H+ आयन और हाइड्रोजन के आयन अलहदा हो जाएंगे, हाइड्रोजन के आयन अलहदा हो जाएंगे, क्लोरीन के आयन अलहदा हो जाएंगे।
ठीक है, ये एग्जाम्पल उम्मीद है आपको सही समझ आ गया होगा एसिड क्या होता है अर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक। उसके बाद फिर आपको लेवाइजे और भी बहुत से कंसेप्ट बताएंगे। इसके बाद आ जाता है बेस। बेस क्या होता है? बेस मैं आपको बता देता हूँ। बेस एसिड से भी आसान चीज़ है, लिहाजा इसको आपने समझना है। जो एक्वस सॉल्यूशन में भाई हल हो जाता है जो एक्वस सॉल्यूशन में, और हमें मुहैया करता है, क्या मुहैया करता है हमें? हाइड्रोक्साइड आयन। वो हमारा होता है बेस। क्या मुहैया करता है? इट इज़ अ सब्सटेंस। ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। इसमें कोई भी आपको ये कहे गलत है तो फिर आप मेरे चैनल को रिपोर्ट मार सकते हैं। ये डेफिनेशन आप अर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक, इट इज़ अ सब्सटेंस। ये डेफिनेशन आपके भाई ने आपको कहा है, लिख दें, कोई मसला ही नहीं है। सब्सटेंस विद डिसोसिएट्स विच, जो ये आपको मैंने समझा दिया है, एग्जाम्पल के साथ एक समझा देता हूँ, फिर अगली चीज़ पे जाते हैं। विच dissociates in aqueous solution in एक्वस। राइटिंग भी थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लें। ये कैमरे में मुझे नज़र आ रही है एक्वस सॉल्यूशन, क्वालिटी तो कोई अच्छी ही नज़र आ रही है कैमरे में। पता नहीं अब समर वेकेशन टास्क कैसा लिख रहा हूँ। टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन सॉल्यूशन, टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन। ठीक है, उम्मीद है आपको ये दोनों चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब बेस के आपको एग्जांपल देते हैं। बेस की जनरल एग्जांपल है, वो भी जनरल पहले बताइए ना। ये एग्जांपल असल में नहीं होता, कोई भी ये कंपाउंड नहीं होता, जनरल होती है एग्जांपल। करीब ले आते हैं, जूम थोड़ा सा आपके लिए कर ही लेते हैं। चलिए, क्या याद करेंगे? जनरल एग्जाम्पल नहीं लिख रहा, फिर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मगर एग्जाम्पल की हेडिंग नहीं दे रहा। BOH फर्ज करें कि हमारे पास कंपाउंड है, B प्लस अलग हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। ये है NaOH। ठीक है, इसमें क्या होगा? Na प्लस अलग हो जाएगा, OH माइनस अलग हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको अर्हीनियस के कंसेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस समझ आ गए होंगे। समझ आ गए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दबा के सपोर्ट करें ताकि आपका भाई आगे आपके लिए ऐसी वीडियोस ला सके। अल्लाह हाफ़िज़।